अगर आपको अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने, लिखने या ग्रामर सीखने में कठिनाई होती है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको ढेरों वर्ब फॉर्म्स की कंप्लीट लिस्ट दूंगी, प्लस रूल्स बताऊंगी कि कई बार वर्ब फॉर्म्स को याद करने से नहीं, नियम की सहायता से उनको याद रखा जाता है। और इंग्लिश की ग्रामर हो, कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों में ये वर्ब फॉर्म्स जो है बहुत ही उपयोगी है। अक्सर विद्यार्थी हज़ारों वर्ब फॉर्म्स देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इन्हें कैसे याद करें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नियम और पैटर्न बताऊंगी जिनकी मदद से आप बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स आसानी से समझ पाएंगे और धीरे धीरे याद भी कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको वर्ब फॉर्म्स के नियम भी समझ आएंगे और महत्वपूर्ण वर्ब फॉर्म्स की जो लिस्ट है जो यहाँ पर दूंगी वो फॉर्म्स भी आपको याद होती जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और वर्ब फॉर्म्स को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नियम से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि कोई वर्ब रहती है तो उसमें हम ईडी लगाते हैं। जैसे ये फर्स्ट रहेगी, सेकंड और थर्ड रहेगी, ऐसे आपको हिंदी का उच्चारण भी साथ में मिलता रहेगा। स्टार्ट और वॉश वर्ब्स है। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, इसमें सिंपली हमने ईडी लगा दिया है। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश का मतलब होता है धोना, इसमें हमने ऐसे ही ईडी लगा दिया है सिंपली, कोई नियम नहीं अप्लाई हो रहा है, ये हम ईडी लगाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड्स में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर वर्ब के अंत में ई हो तो केवल डी जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था ईडी लगाया था, लेकिन वर्ब के लास्ट में यहाँ पर ई नहीं था, हमने ईडी दोनों को लगाया था स्टार्ट और वॉश में। तो यहाँ पर ये अभी रूल है और इसकी कंप्लीट जहाँ पर हम ईडी जोड़ते हैं ना वो वाली वर्ब्स की लिस्ट मिलेगी, जहाँ लास्ट में ई रहेगा और सिर्फ डी जोड़ते हैं वो वाली वर्ब की लिस्ट भी मिलेगी। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल से नियमों के साथ। तो देखिए स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, इसमें ई नहीं है और हमने सीधा ईडी जोड़ दिया है। सेम ऐसा ही वॉश में है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, धोना, वॉश का मतलब धोना। तो यहाँ पर भी एस एच यानी वॉश में एस एच है, लास्ट में ई नहीं है, हमने ई डी दोनों जोड़ दिया है। अब अगर वर्ब के लास्ट में ई रहेगा जैसे इनमें है तो हमको सिर्फ डी लगाना है, सिर्फ डी लगाना है। जैसे लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और लव, लव का मतलब होता है प्रेम करना। तो लाइक और लव में लास्ट में ई है तो इनकी वर्ब फॉर्म्स में हमने सिर्फ डी जोड़ा है। देखिए सेकंड और थर्ड में लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, और यहाँ पर लव में भी ऐसा है, ई लगा हुआ है, डी जोड़ा है तो लव, लव्ड, लव्ड। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देख ले, यहाँ पर वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई आई करके, मतलब वाई को हम किस में बदल देते हैं, आई बना देते हैं वाई का, और लास्ट में हम ईडी जोड़ देते हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि वर्ब में कौन सी क्रिया में ईडी लगता है, कैसे कैसे लगता है, कंप्लीट नियम। तो यहाँ पर देखिए ट्राई, क्राई और यहाँ रिलाई, इन सभी में लास्ट में वाई है, वर्ब के अंत में वाई है। तो क्या करना है, हमको वाई को आई में बदल देना है जैसे बदला है, और लास्ट में हमको ईडी जोड़ देना है, यानी कि आई ई डी ऐसे जोड़ देना है सेकंड और थर्ड वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय। तो देखिए ट्राई, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राई का मतलब होता है रोना। तो यहाँ पर देखा वाई है, वाई को हटाया, आई लिखा और फिर ईडी जोड़ दिया। रिलाई, रिलाइड, रिलाइड, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, रिलाई भरोसा करना। आगे बढ़ेंगे तो हमारा नियम चौथा यहाँ पर है, 4 रूल नंबर है, यदि वाई से पहले स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू हो तो वाई नहीं बदलता, वाई से पहले स्वर हो। जैसे यहाँ पर देखिए वाई से पहले स्वर है, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पर ई है, वाई से पहले ओ है। अगर स्वर रहेगा तो हम वाई को हटाते नहीं हैं वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो हर जगह वाई नहीं हटता और आई नहीं बनता, तो जहाँ नहीं बनता है वो भी रूल बता दिया आपको। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, ओबे का मतलब आज्ञा मानना। डिस्ट्रॉय, अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स देखिए, ओबे, ओबेड, ओबेड, ठीक है। अब है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, यहाँ पर भी वाई से पहले वाउ लेटर है, ओ है, तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। रिप्लाई, रिप्लाई में यहाँ पर देखिए रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि उत्तर देना। रिप्लाई में क्या है,
लास्ट में वाई है, ठीक है, यहाँ पर वाई से पहले वो नहीं है, क्या वाउल लेटर नहीं है, इसलिए आई में बदला और फिर ईडी लगाया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखिए आई ईडी जोड़ा और यहाँ डिस्ट्रॉय में नहीं जोड़ा, ठीक है। वाई से पहले वाउल लेटर रहेगा तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ ईडी जोड़ देंगे वाई के बाद में, नहीं तो हम वाई को हटाएंगे, आई ईडी लिख देंगे वाई को हटा के। चलिए यहाँ हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यहाँ पर वाई बदलकर आई ईडी हो जाएगा, जैसे अभी बता दिया। कॉन्सोनेंट और वाई रहेगा तो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, देखा वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, क्राई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ वाई बदलकर आई ईडी में बदल जाएगा, यानी वाई आई में हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, ये ऑलरेडी बता दिया। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। क्राई, क्राई का मतलब रोना, जो अभी हमने सीखा। क्राइड, क्राइड। और यहाँ पर ये रिपीट किया है इजी वे में कि वाउल प्लस वाई रहेगा तो केवल ईडी लगेगा, ठीक है, वाई नहीं हटेगा। कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहेगा तो वाई बदलकर आई ईडी हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 5 में हम देखेंगे कि एक स्वर और एक व्यंजन हो तो अंतिम अक्षर दोहराकर ईडी लगाते हैं। दोहराकर मतलब कि डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट अक्षर क्या है, लास्ट अक्षर एक तो स्वर है ओ है ना, और एक व्यंजन है पी है, पी क्या है, व्यंजन है। तो अब यहाँ पर हम ईडी लगाएंगे तो डबल पी कर देंगे। लास्ट जो है, लास्ट का जो अक्षर है उसको हम डबल कर देंगे, जैसे पी को कर दिया, यहाँ पर बी को कर दिया, यहाँ पर भी बी को कर दिया, डबल कर दिया। देखें यहाँ पर तो स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। क्यों डबल हुआ है, नियम के अनुसार देखा। स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड यानी कि लूटना। रब, रब्ड, रब्ड, रगड़ना। इस तरीके से अगर एक स्वर और लास्ट का एक स्वर और एक व्यंजन होता है तो अंतिम अक्षर दोहरा कर मतलब कि डबल कर देते हैं लास्ट वाले अक्षर को, लेटर को। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए 2 वाउल है ना, इसमें देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 वाउल लेटर है यानी कि 2 स्वर है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है अंतिम अक्षर है यानी कि लास्ट वाला लेटर है वो नहीं बदलेगा। कुक, कुक्ड, कुक्ड यानी कि पकाना। रीप, रीप्ड, रीप्ड फसल काटना। रीप होता है फसल काटना। तो यहाँ पर देखिए इसमें ई ए 2 वाउल लेटर है, कुक में भी 2 वाउल लेटर है के से पहले, तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला लेटर डबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंतिम व्यंजन से पहले 2 स्वर है, इसलिए अक्षर नहीं दोहराया जाता, नहीं डबल होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी हमने नियम तो सारे जान लिया, अब इसकी पूरी लिस्ट है, इन नियमों के अनुसार एक एक करके हम सभी वर्ब्स को पढ़ेंगे और आप इसी तरीके से याद रखें। एक बार सारा कंप्लीट जो वर्ब्स है उसको देखें। तो देखिए निम्न क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप बनाते समय यहाँ पर ये जो वर्ब, ये सारी वर्ब की लिस्ट है जिसमें हम ईडी लगाते हैं लास्ट में, ठीक है, ईडी लगाते हैं। यहाँ पर कुछ हटता वटता नहीं, जो नंबर 1 हमने देखा था ना, स्टार्ट वाली वर्ब देखी थी वो। तो देखिए ऐड, ऐड का मतलब होता है मिलाना। ऐड, एडेड, एडेड, तीनों फॉर्म्स इस तरीके से मैं बताऊंगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। आंसर्ड, आंसर्ड। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है सामने आना। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। अपीयर मतलब सामने आना। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्टेड, अरेस्टेड। आस्क मतलब पूछना। आस्क का मतलब पूछना। अब दूसरी और तीसरी फॉर्म्स है आस्क्ड, आस्क्ड। अटैक का मतलब होता है हमला करना। अटैक्ड, अटैक्ड। अटैच, अटैच का मतलब होता है जोड़ना। अटैच्ड, अटैच्ड। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। यहाँ पर डायरेक्ट हम ईडी जोड़ रहे हैं। अभी जो लिस्ट है इसमें, वर्ब की जो लिस्ट है ना, इसमें सिर्फ डायरेक्टली कुछ हटा वटा नहीं रहे, हम सीधा ईडी जोड़ रहे हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। बॉयल, बॉयल का मतलब उबालना। बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो मतलब उधार लेना। बोरोड, बोरोड। नेक्स्ट है कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल्ड, कॉल्ड। चेक, चेक का मतलब जांचना, चेक करना। चेक्ड, चेक्ड। क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना। क्लेम्ड, क्लेम्ड। फिर आगे है क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना। क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लाइम का मतलब है चढ़ना। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। कलेक्ट मतलब जमा करना। कलेक्टेड, कलेक्टेड। कनेक्ट जोड़ना। कनेक्टेड, कनेक्टेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग रहा है। यहाँ है कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब जीतना। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड।
फिर है कुक, कुक का मतलब पकाना, कुक्ड कुक्ड। कवर ढाकना मतलब ढकना, कवर्ड कवर्ड। एंड खत्म करना, एंडेड एंडेड। फेल असफल होना, फेल्ड फेल्ड। फोल्ड मतलब होता है मोड़ना, फोल्डेड फोल्डेड। इन्वेस्ट मीन्स निवेश करना, इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड। लाफ हंसना, लाफ्ड लाफ्ड। लीक, लीक का मतलब होता है टपकना, लीक्ड लीक्ड। लुक, लुक मीन्स देखना, लुक्ड लुक्ड। ओपन खोलना, ओपन्ड ओपन्ड। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड। पेंट मीन्स रंगना, पेंटेड पेंटेड। पिक मीन्स उठाना, पिक्ड पिक्ड। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेड प्लेड। प्रिंट छापना, प्रिंटेड प्रिंटेड। पुल मतलब कि खींचना, पुल्ड पुल्ड। पुश मीन्स धकेलना, पुश्ड पुश्ड। रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना, रीच्ड रीच्ड, सभी में ईडी लग रहा है। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयर्ड रिपेयर्ड। सर्च मीन्स खोजना, सर्च्ड सर्च्ड। सिलेक्ट, सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, सिलेक्टेड सिलेक्टेड। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड स्टार्टेड। टॉक मीन्स होता है बोलना, टॉक्ड टॉक्ड। टच का मतलब होता है स्पर्श करना, टच्ड टच्ड। थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, और थैंक्ड थैंक्ड, थैंक थैंक्ड थैंक्ड। ट्रीट का मतलब होता है उपचार करना, ट्रीटेड ट्रीटेड। टर्न का मतलब होता है मुड़ना या मोड़ना, टर्न्ड टर्न्ड। विजिट, विजिट का मतलब होता है भेंट करना, विजिटेड विजिटेड। वेट प्रतीक्षा करना, वेटेड वेटेड। वॉक मीन्स चलना, वॉक्ड वॉक्ड। वॉश मीन्स धोना, वॉश्ड वॉश्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्क मीन्स काम करना, वर्कड वर्कड। यहाँ पर हो गया जिसमें ईडी लग रही थी वो वर्ब की लिस्ट थी। यदि वर्ब के अंत में ई हो तो वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय सिर्फ डी जोड़ेंगे, ये हमने नियम में पढ़ा। अब इसकी कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पर। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइज्ड एडवाइज्ड। यहाँ पर देखिए ई है और हमने सिर्फ डी जोड़ा है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय। आर्ग्यू मतलब बहस करना, आर्ग्यूड आर्ग्यूड। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, अरेंज्ड अरेंज्ड। अराइव मतलब आगमन, आगमन होना, आगमन आना, अराइव्ड अराइव्ड, आगमन होना या आना कह सकते हैं। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव्ड बिलीव्ड। ब्लेम मतलब दोष लगाना, ब्लेम्ड ब्लेम्ड। चेंज मीन्स बदलना, चेंज्ड चेंज्ड। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, ठीक है, गिर जाना, कोलैप्स्ड कोलैप्स्ड। कंप्लीट मतलब पूर्ण करना, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। कंफ्यूज, कंफ्यूज होना, भ्रमित होना ऐसे कह सकते हैं। कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड, उलझन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं वो। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, क्रिएटेड क्रिएटेड। फोर्स मतलब विवश करना, बल दबाव देना ऐसा, फोर्स्ड फोर्स्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड। डिक्रीज मतलब कम करना, डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड। लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक्ड लाइक्ड। फिर है मेज़र, मेज़र का मतलब होता है नापना, मेज़र्ड मेज़र्ड। ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड। पॉल्यूट का मतलब होता है दूषित करना, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रमोटेड प्रमोटेड, प्रमोट करते हैं कोई चीज़ का, प्रमोशन वही। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड। रिसीव मतलब प्राप्त करना, रिसीव्ड रिसीव्ड। रिमूव यानी कि हटा देना, रिमूव्ड रिमूव्ड। टाई, टाई मीन्स होता है बांधना, टाइड टाइड। टायर, टायर मतलब थकान, टायर्ड टायर्ड।
ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड। वाइप मीन्स पहुँचना, वाइप्ड, वाइप्ड। नेक्स्ट है वाई हटाकर, ये भी नियम से रिलेटेड लिस्ट रहेगी। वाई हटाकर आईडी लगाएं, ये वाली वर्ब्स की लिस्ट है। यहाँ पर वाई हटाना है और आईईडी लगाना है। अप्लाई आवेदन करना, अप्लाइड, अप्लाइड। यहाँ है बरी गाड़ना, बरिड, बरिड। कैरी ले जाना, कैरिड, कैरिड। कॉपी नकल करना, कॉपीड, कॉपीड। फिर है क्राई, क्राई का मतलब रोना, क्राइड, क्राइड। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा करना, ड्राइड, ड्राइड। फ्राई तलना, फ्राइड, फ्राइड। हरी जल्दी करना, हरीड, हरीड। मैरी शादी करना, मैरिड, मैरिड। प्यूरिफाई शुद्ध करना, प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड। रिप्लाई उत्तर देना, रिप्लाइड, रिप्लाइड। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। स्टडी पढ़ाई करना, स्टडीड, स्टडीड। ट्राई प्रयत्न करना, ट्राइड, ट्राइड। वरी चिंता करना, वरिड, वरिड। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये हो गई वाई को हटाकर आईडी लगाते हैं। एक स्वर ए ई आई ओ यू एक व्यंजन हो तो अंतिम अक्षर दोहराकर ईडी लिख देते हैं, वो वाली वर्ब की लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में एक स्वर और यहाँ टी है, एक व्यंजन है, हम जो लास्ट वाला अक्षर है उसको डबल कर देंगे। यहाँ पर कर रखा ना डबल टी, वैसे वो वाली लिस्ट है वर्ब की। तो देखिए एडमिट मतलब प्रवेश देना, एडमिटेड, एडमिटेड। कैंसिल रद्द करना, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड। ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। रॉब का मतलब होता है लूटना, रॉब्ड, रॉब्ड। रब मीन्स घिसना, रब्ड, रब्ड। फिर है सॉब, सॉब का मतलब सिसकना, रोते समय सिसकते हैं वो, सॉब, सॉब्ड, सॉब्ड। स्टैब का मतलब होता है घोंपना, छुर्रा घोंपना, वो स्टैब, स्टैब्ड, स्टैब्ड। स्टॉप रोकना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, इसको डब्लू साइलेंट है इसमें, रैप्ड, रैप्ड। फिर देखें ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब होता है तबादला करना, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड। यहाँ पर देखिए ब्रैग डींग मारना, ब्रैग्ड, ब्रैग्ड। कंट्रोल नियंत्रण करना, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। बैग मतलब भीख मांगना, बैग्ड, बैग्ड। तो यहाँ तक वो लिस्ट थी जिसमें जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसके रूल्स थे, नियम थे। लेकिन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म इन नियमों के अनुसार नहीं बनती। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है, उनको इर्रेगुलर वर्ब्स यानी अनियमित क्रियाएं कहा जाता है। अभी जो हमने पढ़ी जिसमें नियम लगते हैं वो रेगुलर वर्ब्स रहती है। इर्रेगुलर यानी कि उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। तो उसकी कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट है, एक एक करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले है अराइज, उत्पन्न होना। ये सारी वर्ब्स वही है जो रोज़ाना पढ़ने लिखने इंग्लिश बोलते समय काम आती है, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अराइज का मतलब होता है उत्पन्न होना, अरोज, अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, इस तरीके से याद करें। बी मतलब होना या रहना, वॉज वर इसकी सेकंड फॉर्म है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। ऐसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर देखें ये है बेयर, बेयर का मतलब होता है सहन करना या जन्म देना, बेयर, बोर, ये है बोर्न। फिर है बीट, बीट मीन्स मारना, तो बीट, बीट, बीटन। तो यहाँ पर देखिए ये दो सेम हो गई तो थर्ड अलग हो गई, नहीं तो तीनों ही डिफरेंट है ऐसे। तो बीट, बीट, बीटन, मारना जो है उस वर्ब्स की तीनों फॉर्म। बिकम, बिकम का मतलब होना या बनना, तो बिकम, बिकेम, बिकम। देखिए फर्स्ट और थर्ड सेम है तो ऐसे याद रखना है। याद कैसे करना है, बिकम, बिकेम, बिकम, इस तरीके से इस फ्लो में याद रखना है। फिर है बिगिन मतलब शुरू होना या करना, बिगिन, बिगेन और बिगन। ये है बैंड, बैंड का मतलब होता है झुकना, बैंड की तीनों फॉर्म, बैंड, बैंट, बैंट, बेट शर्ट लगाना, बेट, बेट, बैट। ऐसे मैं पढ़ूंगी तो आप ऐसे ही याद रखें। तो तीनों सेम है, बैट शर्ट लगाने की जो फॉर्म्स है। बिड का मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना, तो बिड, 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 तीनों फॉर्म सेम है। बिड यानी आदेश देना, बिड, बेड या बिड। तो यहाँ पर कोई सी भी इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिड, 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 इसकी भी सेम। या ऐसे थर्ड फॉर्म बिडन भी याद रख सकते हैं, बिड, बेड, बिडन, ऐसे। या फिर तीनों बिड, बिड, बिड। बाइंड का मतलब होता है बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइंड, बाउंड, बाउंड।
बाइट मतलब काटना, तो बाइट बिट बिटन ऐसे याद रखना है। ब्लीड मतलब खून बहना, ब्लीड ब्लड ब्लड। ब्लो हवा बहना, ब्लो ब्लू ब्लोन ऐसे याद रखें। फिर यह है ब्रेक तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ऐसे याद रखेंगे तो ही याद रहेगी। ब्रीड मतलब प्रजनन करना, ब्रीड ब्रेड ब्रेड। ब्रिंग लाना, तो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। बिल्ड का मतलब बनाना या निर्माण करना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। बर्न जलना या जलाना, बर्न बर्नट बर्नट या फिर बर्न बर्नड बर्नट। तो ईडी भी लग रहा है और लास्ट में देखिए टी भी लग रहा है, तो बर्न बर्नट बर्नट ऐसे याद रख ले। फिर है बर्स्ट मतलब फूटना या फटना, बर्स्ट 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 तीनों सेम है। बाय खरीदना, बाय बॉट बॉट। कैच मतलब पकड़ना, कैच कॉट कॉट। चूज चुनना, चूज चोज चूजन। देखिए चूज चोज चूजन ऐसे पढ़ना है, उच्चारण पे भी ध्यान दे। कम केम कम, कम आना, तो देखिए कम और कम यानी कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, कम केम कम। कॉस्ट का मतलब कीमत होना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। क्रीप रेंगना, कीड़े का रेंगना, तो क्रीप क्रैप्ट क्रैप्ट। कट 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 काटने की तीनों फॉर्म सेम है। डील मतलब लेन देन करना व्यवहार करना, तो डील डेल्ट डेल्ट। डिग मतलब खोदना गड्ढा, तो डिग डग डग, डिग डग डग। डू का मतलब काम करना, ठीक है कोई भी काम करते हैं तो डू डिड डन, डू डिड डन। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, क्या है ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। फिर है ड्रीम सपना देखना, ड्रीम ड्रैम्ड या फिर ड्रैम, यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड ड्रैम्ड ड्रैम्ड या फिर ड्रीम ड्रैम्ड ड्रैम्ड ऐसे दोनों हो सकती है। फिर है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। फिर से देखें ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव वाहन चलाना, ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन। ड्वेल का मतलब रहना, ड्वेल ड्वेल्ट ड्वेल्ट या फिर ड्वेल्ड ड्वेल्ड, ईडी या टी वाला। ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट एट ईटन। फॉल गिरना, फॉल फैल फॉलन। फीड खिलाना, फीड फैड फैड, भोजन खिलाना फीड वही। फील महसूस होना, फील फेल्ट फेल्ट। फाइट लड़ना, फाइट फॉट फॉट। फाइंड खोजना या ढूंढना, फाइंड फाउंड फाउंड। फ्ली भाग जाना, फ्ली फ्लैड फ्लैड। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लाई फ्लू फ्लोन, देखिए फ्लाई फ्लू फ्लोन उच्चारण देखिए। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन मना करना फॉरबिड। फॉरगेट भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव माफ करना, फॉरगिव फॉरगैव फॉरगिवन। फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, फ्रीज फ्रॉज फ्रोजन। गेट मिलना, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, ये गॉट जो है सेकंड थर्ड फॉर्म्स ये ज़्यादा चलती है, गॉटन भी होती है इसकी थर्ड फॉर्म। गिव गेव गिवन, क्या हो गई गिव गेव गिवन, गिव का मतलब देना। गो जाना, गो वेंट गॉन, याद रखे गो वेंट गॉन ऐसे रट ले। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। ग्रो बढ़ना, ग्रू यहाँ पर है ग्रो ग्रू ग्रोन ऐसे है, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो का मतलब बढ़ना। हैंग लटकना या टांगना, तो हैंग हंग हंग। हैंग का दूसरा मतलब होता है एक तो लटकना या टांगना, ठीक है, और हैंग फांसी देना, फांसी देना। हैंग हैंग्ड हैंग्ड फांसी देने को, फांसी देने की तीनों देखे अलग फॉर्म्स है। फिर है हैव का मतलब पास होना रखना, हैव हैड हैड। हियर का मतलब सुनना, हियर हर्ड हर्ड, इसको हियर फिर हर्ड हर्ड पढ़ेंगे, ठीक है सुनना जो है। हाइड का मतलब छिपना या छिपाना, तो हाइड हिड हिडन ऐसे पढ़ना है, हाइड हिड हिडन छिपाना या छिपना। हिट, हिट की तीनों फॉर्म सेम है, हिट का मतलब होता है मारना, हिट हिट हिट। होल्ड यानी पकड़ना, हेल्ड हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड ऐसे। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, हर्ट 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 सेम है तीनों। कीप का मतलब रखना, कीप कैप्ट कैप्ट। निट, निट का मतलब होता है बुनना, एकत्र करना, निट। तो निट 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 या तो ऐसे तीनों फॉर्म सेम है, निट निटेड निटेड। नो, नो का मतलब जानना, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन ऐसे। ले का मतलब रखना और दूसरा अंडे देना, ले लेड लेड। यहाँ पर है लेड,
ये जो है इसको लेड नहीं पढ़ेंगे, ये लीड है, ठीक है। लेड भी होता है, लेड धातु रहती है वो, ये लीड इसको पढ़ेंगे। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड लेड लेड ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। लीड लेड लेड। फिर है लीप, लीप का मतलब होता है कूदना, लीप लेफ्ट लेफ्ट। लर्न सीखना या याद करना, तो लर्न लर्नट लर्नट, ये याद रखें, या फिर ईडी वाली भी लिख सकते हैं, लर्नड लर्नड। फिर है लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकलना। सेकंड और थर्ड देखें, लीव लेफ्ट लेफ्ट। लैंड का मतलब होता है उधार देना, पैसे उधार देते हैं वो, लैंड लेंट लेंट। लेट का मतलब होता है किराया देना या अनुमति देना, तीनों फॉर्म सेम है, लेट लेट लेट। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड। लाई, अब दूसरा लाई का मतलब होता है लेटना, लाई ले लेन। देखिए जो झूठ बोलने वाला है उसकी फॉर्म्स देखिए, लाई लाइड लाइड, और जो लेटना है जैसे ज़मीन पे लेट गए तो वो लाई ले लेन, ये है इसकी फॉर्म। यहाँ है लूज़ करना यानी कि गंवाना, लूज़ लॉस्ट लॉस्ट। फिर है मेक, मेक का मतलब बनाना तैयार करना, मेक। यहाँ है मेड मेड। फिर नेक्स्ट है मीन, मीन का मतलब होना किसी चीज़ का, कोई अर्थ समझाते हैं तो मीन होना मतलब होना, मेंट मेंट, मीन मेंट मेंट। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट मेट मेट। यहाँ है मऊ, मऊ का मतलब घास काटना, मऊ मौड मौड, ऐसे याद रख लें, ईडी वाली फॉर्म। फिर है ओवरकम, हरा देना, ओवरकेम ओवरकम। तो कम की है ना वैसे ही है, बस ओवर जोड़ देना है। देखिए यहाँ कम कम सेम है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकल जाना, तो यहाँ है ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन। पे का मतलब होता है अदा करना या देना, पे करना, पे पेड पेड। प्रूव का मतलब साबित करना, प्रूव प्रूव्ड प्रूव्ड। यहाँ पर प्रूव प्रूव्ड या प्रूवन भी याद रख सकते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म। पुट का मतलब होता है रखना, तीनों सेम है, यहाँ पुट पुट पुट। और क्विट का मतलब होता है छोड़ना, क्विट क्विट क्विट, तीनों फॉर्म सेम है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, देखिए लिखा हुआ सेम है लेकिन पढ़ेंगे ऐसे नहीं, रीड रेड, यहाँ पर है रेड, ठीक है। रीड पहली फॉर्म को ही रीड पढ़ेंगे, बाकी ये सेकंड और थर्ड को हम रेड रेड पढ़ेंगे, तो रीड रेड रेड लिखा हुआ भी है। यहाँ है रेंड फाड़ना, रेंड रेंट रेंट। राइड सवारी करना, राइड रोड रिडन। फिर है रिंग, बजना बजाना, रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। राइज उठना या उगना, तो राइज रोज राइजन, ऐसे। फिर है रन, रन का मतलब दौड़ना, रन रेन रन, रन रेन रन। सौ, सौ का मतलब आरी से काटना, सौ सॉड सॉड या सॉन, ऐसे भी थर्ड फॉर्म याद रख सकते हैं। ईडी वाली याद रखें, नहीं तो से का मतलब कहना, से सेड सेड। सी, सी का मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन। सीक मतलब खोजना, सीक सॉट सॉट। सीक का मतलब खोजना, सर्च करना, तलाशी करना। यहाँ है सेल, सेल का मतलब बेचना, सेल सोल्ड सोल्ड। सेंड मतलब भेजना, सेंड सेंट सेंट। सेट का मतलब डूबना, अस्त होना, स्थापित करना, तो सेट सेट सेट, तीनों फॉर्म सेम है। ये है स्यू, सीना, स्यू स्यूड स्यूड या स्यून, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म ईडी भी लगा सकते हैं या स्यून करके याद कर सकते हैं। फिर है शेक, शेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना, शूक शेकन, शेक शूक शेकन। शेड, शेड का मतलब होता है गिराना या बहाना, शेड शेड शेड। शाइन चमकना, शाइन शोन शोन, ऐसे याद रख ले, शाइन शोन शोन या फिर शाइंड शाइंड, सेकेंड थर्ड फॉर्म। शूट का मतलब होता है गोली चलाना, और देखिए शॉट शॉट इसकी फॉर्म है दूसरी और तीसरी, शूट शॉट शॉट। शो दिखाना, शो शोड, यहाँ पर शोड, या फिर शो शोड शोन। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, श्रैंक श्रंक, जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं वो, श्रिंक करना, श्रिंक श्रैंक श्रंक। फिर यहाँ है शट, जैसे ड्रिंक ही नहीं है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वैसे ही है ये श्रिंक की। यह है शट, बंद करना, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम है। सिंग सैंग संग, गाना जो रहता है, सिंग सैंग संग। सिंक डूबना, सिंक सैंक संक। सिट मतलब बैठना, सिट सैट सैट। स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड। स्लाइड फिसलना, स्लाइड स्लिड स्लिड। सो बोना, सोड सोड सो, बोना बीज बोना,
या सोन भी याद रख सकते हैं। थर्ड फॉर्म स्पीक बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग लिखना, स्पेल। तो यहाँ पर देखें स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड, या फिर स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट, ऐसे। स्पेंड का मतलब खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है छलकना, पानी जो स्पिल होता है छलकता है वो। स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ट, या यहाँ पर स्पिल्ड, स्पिल्ड। देखिए कहीं में ईडी लग रहा है, कहीं पर लास्ट में टी लग रहा है। स्पिट का मतलब होता है थूकना, स्पिट, स्पैट, स्पैट। यहाँ पर है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब चीरना, स्प्लिट मतलब चीरना, स्प्लिट, 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 स्प्लिट। स्प्रेड का मतलब फैलना या फैलाना, स्प्रेड, 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 तीनों सेम है। स्प्रिंग मतलब उछलना, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रॉन्ग। स्टैंड खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टिक मतलब चिपकना, चिपकाना, स्टिक, स्टक, स्टक। स्टिंग मतलब डंक मारना, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टंग। यहाँ है स्ट्राइक, आघात करना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। फिर यहाँ देखें स्वेयर मतलब कसम खाना, स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न। स्ट्रिंग पिरोना, स्ट्रंग, स्ट्रंग। स्वीप झाड़ू लगाना या झाड़ना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। स्वेल यानी कि सूजन, सूजना, तो स्वेल, स्वेल्ड, स्वेल्ड, या यहाँ पर देखिए स्वलन ऐसे भी दे रखा है। स्विम तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। स्विंग झूलना, स्विंग, स्वंग, स्वंग। नेक्स्ट है टेक, टेक का मतलब लेना, टेक, टुक, टेकन। टीच सिखाना, टीच, टॉट, टॉट। टीयर फाड़ना, टीयर, टॉर, टॉर्न। टेल बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। थिंक सोचना, थिंक, थॉट, थॉट। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। ये है ट्रेड, पैर से कुचलना, ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंडरटेक हाथ में लेना, अंडरटुक, अंडरटेकन। वेक, वेक का मतलब जागना या जगाना, वेक, वोक, वोकन। वियर मतलब पहनना कपड़े, वेयर, वॉर, वॉर्न। वेयर, वॉर, वॉर्न। ई देखिए यहाँ पर लास्ट में है। वीव का मतलब होता है बुनना, वीव, वो, वुवन। वीप रोना, वेप्ट, वेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। विन का मतलब जीतना, विन, वॉन, वॉन, या विन, वन, वन। देखिए इसको जो है विंड नहीं पढ़ेंगे, वाइंड पढ़ेंगे, वाइंड, वाउंड, वाउंड। ये है वाइंड का मतलब लपेटना, विंड का मतलब हवा रहता है। विड्रॉ पीछे लेना, निकालना, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। राइट लिखना, राइट, रॉट, रिटर्न। ये लास्ट वर्ब है हमारी, राइट, रॉट, रिटर्न, ठीक है। अब ये जो है वाइंड, ये वाइंड पढ़ेंगे, एक विंड रहता है हवा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वर्ब्स मैंने बताई, और वो सारी, ये जो सारी वर्ब्स आपने सीखी है, ये रोज़ाना जितने भी सेंटेंस बनाते हैं बोलने में, इंग्लिश को लिखने में, सभी जगह अप्लाई होती है, सभी जगह यूज़फुल है। इन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल अधिकतर मैक्सिमम होता है। तो इन सारी वर्ब्स को याद कर लें, या एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।